भूतिया घर की कहानी। रात का समय था और संजय अपने दोस्तों के साथ पुराने शहर की एक सुनसान गली में चल रहा था। गली के आखिर में एक बड़ा सा टूटा फूटा मकान खड़ा था। यह घर सभी के लिए मशहूर था क्योंकि लोग कहते थे कि वह घर पहले किसी रईस का था, लेकिन अब यह पूरी तरह से वीरान और खौफनाक हो चुका था। रात के अंधेरे में उस घर का खौफ और बढ़ जाता था। संजय और उसके दोस्त, जो अक्सर रोमांचक कहानियों में रुचि रखते थे, इस मकान में घुसने का मन बना चुके थे। चलो यार, एक बार देख कर आते हैं, संजय ने कहा। बाकी सभी दोस्त थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन आखिरकार वे सब सहमत हो गए। वे धीरे धीरे घर के पास पहुंचे। जैसे ही संजय ने दरवाजे को खटखटाया, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। एक अजीब सी खामोशी थी। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और भीतर से किसी के चीखने की हल्की आवाजें सुनाई देने लगीं। सबका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये सब सच है? एक दोस्त ने घबराते हुए पूछा, लेकिन संजय ने उसे चुप करा दिया। बस थोड़ा और आगे चलते हैं, उसने कहा। वह अंदर घुसे और अंधेरे में उनका रास्ता दिखाने के लिए उनके पास एक मोबाइल फोन की रोशनी थी। जैसे जैसे वे घर के भीतर गहरे जाते गए, घर की दीवारों पर एक अजीब सी बर्फीली ठंडक महसूस होने लगी। उनकी छायाएं दीवारों पर अजीब तरीके से खींच रही थीं। अचानक एक कमरे से एक हंसी सुनाई दी, जो न तो इंसानी थी और ना ही कुछ और। यह सब झूठ है, हम बस डर रहे हैं, संजय ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा पीछे से बंद हो गया। कमरे में चारों ओर अंधेरा था और तभी अचानक कमरे की दीवारों पर खून से सनी लकीरें दिखाई दीं। लकीरों से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सब घबराकर चिल्लाए, लेकिन उस कमरे से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी एक पुरानी जर्जर बेंच पर एक कटा फटा चेहरा दिखा, जो धीरे धीरे उचकते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में एक खौफनाक गुस्सा था और उसके होंठों से मचलती हंसी निकल रही थी। एक पल में वह चेहरा संजय के बहुत पास आ गया और उसके कान में फुसफुसाया, तुमसे पहले भी कई लोग आए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। संजय के होंठ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। लेकिन फिर अचानक एक तेज आवाज आई, अब तुम भी नहीं बच पाओगे, और कमरे की दीवारें जोर जोर से हिलने लगीं। तभी से उसके दोस्त चीखते हुए भागे, लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर मुड़े, दरवाजा फिर से बंद हो गया। अंत में अगले दिन जब पुलिस ने मकान को खोला, वहां कुछ नहीं मिला। बस दीवारों पर खून की लकीरें और वो डरावनी हंसी गूंज रही थी। संजय और उसके दोस्तों का अब तक कोई पता नहीं चला। अभी भी उस घर में कोई न कोई आवाज सुनता है, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो।